नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकराई, चालक की दर्दनाक मौत। रोड के लक्सर मार्ग पर सोलानी पुल के पास लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे चालक स्टीयरिंग में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला BDC मेंबर के पिता का शव, जांच में जुटी पुलिस। महिला BDC मेंबर के पिता का संदिग्ध परिस्थितियों में सिंचाई नहर से शव बरामद होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक गोविंद सिंह फरत्याल बगीचे की रखवाली करने के लिए गए थे, लेकिन सुबह घर नहीं पहुंचे। लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ करने वाला चोर चढ़ा पुलिस के हाथ थे। पुलिस ने अमखानी थाना क्षेत्र स्थित 2 घरों में घुसकर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके कब्जे से चोरी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टर समिट से पहले सिडकुल में भ्रष्टाचार की शिकायत से हड़कंप, सरकार की कोशिशों को पलीता लगा रहे अफसर। उत्तराखंड की धामी सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसी दौरान लंदन से लेकर दुबई और दूसरे देशों तक के इन्वेस्टर को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच सिडकुल में भ्रष्टाचार की एक खबर से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में 2 सिडकुल के अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जो सिडकुल की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री SP सिंह ने खोला मोर्चा, रखा उपवास, मिला खानपुर विधायक का साथ। नकरौंदा में पिछले 15 महीनों से ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्व राज्य मंत्री SP सिंह ने 5 घंटे का उपवास रखा। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार भी समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार के इस फैसले की निंदा की। उत्तरकाशी में सरकार पर जमकर बरसी ज्योति रौतेला, कहा अंकिता के आरोपियों को सजा न मिलना शर्मनाक। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि अंकिता मर्डर केस को 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। इसके अलावा आरोपियों को भी सजा नहीं मिल पाई है, जो शर्मनाक है। भगवानपुर फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मचारी की मौत, परिजनों ने लगाए प्रबंधन पर आरोप। भगवानपुर स्थित फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। मौत के बाद फैक्ट्री कर्मियों में दहशत का माहौल है। फैक्ट्री में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। मृतक की मां ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस सेवा दल के 100 वर्ष पूरे, राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित, दिग्गज नेता रहे मौजूद। आजादी से पूर्व कांग्रेस की मुख्य भूमिका निभाने वाली कांग्रेस सेवा दल ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। देहरादून में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस वजह से गौला और नंधौर नदी से नहीं हो पा रहा खनन, दोनों नदियां उगलती हैं सोना। इस सीजन में गौला और नंधौर नदी से खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसी वजह नदी का जलस्तर और मजदूरी की कमी बताई जा रही है। बताते चले कि गौला और नंधौर नदी से खनन से सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। UPSC की नई व्यवस्था से DGP बनने की कतार में आए कई IPS अफसर। नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे DGP अशोक कुमार। उत्तराखंड में DGP अशोक कुमार के सेवानिवृत्त के बाद नए DGP को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। DGP अशोक कुमार के सेवानिवृत्त के बाद कई अधिकारी कतार में खड़े हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि DGP अशोक कुमार सेवा विस्तार मिल सकता है। हरिद्वार में शुरू हुआ डिजिटल मंदिर ऐप का विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने खोला मोर्चा। हरिद्वार में डिजिटल मंदिर ऐप का विरोध शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार तीर्थ पुरोहितों ने शिव मंदिर मोबाइल ऐप को महज पैसा कमाने का जरिया बताया है। YouTube लाइक और सब्सक्राइब का लालच देकर धोखाधड़ी मामला, आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार। STF और साइबर पुलिस ने दुबई स्थित फर्जी शेल कंपनियों के जरिए न्यूनतम 18 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने YouTube वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जल्दी पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारत भर में 392 शिकायतों के साथ 18 अलग अलग राज्य पुलिस तलाश कर रही थी। धारचूला गुंजी मोटर मार्ग पर चट्टान के नीचे दबी जीप, 9 के मरने की आशंका। पिथौरागढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला गुंजी मोटर मार्ग में थत्ती झरने के समीप पहाड़ी से गिरे चट्टान की चपेट में आने से बोलेरो कैंपर दब गया। हादसे में चालक सहित 9 लोगों की दबकर खतरनाक मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर पुलिस, SSB, सेना, SDRF की टीम मौके पर घटनास्थल की रवाना हो गई है। जिस स्थान पर घटना हुई वह स्थान मालपा और पेल सीती झरने के बीच में स्थित है। 3 नए कानूनों से भारत की न्याय प्रणाली में नई युग करेगी प्रवेश, बोले गृह मंत्री। वक्त पर होगा न्याय।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि फॉरेंसिक साइंस के उपयोग और आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस कानून को बदलने वाले 3 नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अमृतकाल में एक नए युग में प्रवेश कर रही है। ये देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग किए बिना यह संभव नहीं है। गृह मंत्री शाह देहरादून में भारतीय अनुसंधान संस्थान में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों में बदलाव न होने के कारण अदालतों में मामलों का जमावड़ा देखना पड़ता है और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली देरी के लिए बदनाम हो चुकी है। नीति घाटी में टिम्बर सैंड महादेव बनेगा तीर्थाटन का नया डेस्टिनेशन, यात्रा को बढ़ावा देने पर फोकस। चमोली जिले के नीति घाटी में टिम्बर सैंड महादेव तीर्थाटन का नया डेस्टिनेशन बनेगा। टिम्बर सैंड गुफा में अमरनाथ की तरह प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की आकृति बनाती है। 14 यात्रा नवंबर माह में संपन्न हो जाती है। इसके बाद सरकार का फरवरी व मार्च में टिम्बर सैंड महादेव की यात्रा को बढ़ावा देने पर फोकस है। शाह बोले, लोकसभा की 5 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतेगी भाजपा, मोदी को दोबारा पीएम बनाने का आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक और अधिक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में लोकसभा की 5 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। उन्होंने धामी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा केंद्र के साथ ही राज्य की धामी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अंकिता मर्डर केस, परिवार के व्यवहार से परेशान थी अंकिता, माता पिता थे मारते, गवाह की बातों ने चौंकाया। अपर जिला एवं सत्य न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में शनिवार को अंकिता हत्याकांड के अहम गवाह जम्मू निवासी पुष्पदीप से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई। पुष्पदीप ने अदालत में बताया कि अंकिता के माता पिता उसे मारते पीटते थे, इसलिए वह बाहर रहकर नौकरी करना चाहती थी। वह कहती थी कि नौकरी नहीं मिली तो वह कोई गलत कदम उठा सकती है। अब मामले की अगली सुनवाई और गवाही की तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंकिता के परिजनों के अधिवक्ता अजय पंत व नरेंद्र गुसाई ने बताया कि शनिवार को भी पुष्पदीप से बचाव पक्ष ने अंकिता और उसके बीच हुई चैटिंग के विषयों पर सवाल पूछे। पूरी जिरह अंकिता के माता पिता के उसके प्रति व्यवहार पर केंद्रित रही। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडी ने शनिवार की बहस का ध्यान पुष्पदीप द्वारा विवेचक को 23 नवंबर 2022 को दिए बयान पर केंद्रित किया। कोर्ट सूत्रों के अनुसार पुष्पदीप ने चैटिंग के हवाले से बताया कि अंकिता अपने माता पिता के व्यवहार से खुश नहीं थी। वे उसे मारते पीटते भी थे। वह घर से बाहर निकलकर नौकरी करना चाहती थी। नौकरी नहीं मिलने पर वह पुष्पदीप से कोई गलत कदम भी उठाने की बात करती थी। पुष्पदीप ने यह भी कहा कि संभवतः वह ऐसी बातें इसलिए करती थी कि ताकि वह उसके लिए जल्दी नौकरी तलाश कर ले। एसआईटी की ओर से इस हत्याकांड में 97 गवाह बनाए गए हैं। पुष्पदीप सहित अब तक 22 लोगों की गवाही हो चुकी है। अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। बाबा केदार के दरबार में योगी आदित्यनाथ ने टेका मत्था, मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां केदारनाथ के पुजारियों ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ के केदार दौरे पर श्रद्धालु उत्साहित हैं। श्रद्धालुओं के अभिवादन के बाद योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार गंगा में लावारिस अस्थियों का विसर्जन, 5,945 लोगों को मिला मोक्ष। श्री देवोत्थान सेवा समिति ने हरिद्वार के सती घाट पर 5,945 लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम पूरे विधि विधान और कर्मकांडों के साथ किया गया। वहीं अब तक संस्था 22 सालों में करीब 1,61,161 अस्थियों का विसर्जन कर चुकी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर